नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दिलालन टॉप की यात्रा मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर में हम जेरी, आयुष और हमारे सारथी सुभाष जी हम लोग आए हैं, घूमे घामे हैं, लोगों से मिले हैं, बतियाए हैं। ये है पक्का घाट, इधर गंगा जी हैं, उधर क्या लग जाता है, उधर चंदौली लग जाएगा? नहीं, मिर्ज़ापुर। अच्छा, उधर मिर्ज़ापुर लग, अच्छा बनारस में है, सामने चंदौली लग जाता है। और पार करेंगे तो भदोही लगेगा। भदोही लगेगा, ठीक है। और ये पक्का घाट जो 15 साल 1500 के आसपास बनवाया गया था, 1500 ईस्वी में। 400 साल तो हो ही गए हैं, 400 300-400 साल पहले की बात है। अच्छा, तो किसने बनवाया था? आप कहानी बता रहे थे थोड़ा हमको। ये एक परिवार था यहाँ पर नाबालक साव का, जो कहा जाता है, जो नाबालक सुनने में, साव? हाँ, अच्छा, व्यापारी थे, तो उन्हीं का परिवार है। उनके परिवार के सदस्य आज भी माने जाते हैं कि यहाँ हैं, हाँ। मिलते भी हैं, जानते भी हैं लोग। तो उनके परिवार ने अपने मतलब जो नाबालक साव की पत्नी थी, उनके स्नान के लिए ये बनाया था। ये नाबालक का तबेला ऊपर आपने देखा होगा, जिस रास्ते आप आए हैं। उसके बाद ये पक्का घाट, हाँ, जो गैया दौड़ा लिया। और वो एक चौराहा बोला जाता है नाबालक साव का, तबेला के नाम से है। उनका तबेला भी था, बड़े व्यापारी रहे। ऐसे एक कुछ प्रसिद्ध हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो नाबालक साव का तबेला, फिर नाबालक साव का बनाया हुआ घाट और मिर्ज़ापुर के लोग। यहाँ मिर्ज़ापुर वाले हैं कि बस बनारस को भदोही से भी चले आए कुछ लोग? सब शहर के रोज शाम टहलने वाले लड़के हैं, सब नौजवान हैं। अच्छा, जो रोज इस चौराहे पर आते हैं। यहाँ पर आपका क्या नाम है सर? शैलेंद्र अग्रहरी। क्या करते हैं सर आप? हम तो अपना व्यापार करते हैं। किस चीज़ का है सर व्यापार? हम अलमारी बनाते हैं अलमारियाँ बनाते हैं यही मिर्ज़ापुर में? मिर्ज़ापुर में। यहाँ अलमारी का मिर्ज़ापुर में उद्योग बहुत भी पीतल का काम होता था पीतल पहले, का काम काफ़ी होता है। अभी भी होता है कि बंद हो गया कुछ? है, मरणासन स्थिति में आ चुका है धीरे धीरे। मरणासन स्थिति में? हाँ, पहले तो ये बहुत बड़ा व्यापार था, फिर मुरादाबाद में चला गया पीतल का उद्योग। मुरादाबाद में पीतल के उद्योग ने काफ़ी आधुनिकता प्राप्त की। सरकार का भी रवैया मुरादाबाद के लिए बेहतर रहा। मिर्ज़ापुर को वो स्थिति नहीं मिल पाई। यहाँ पर ट्रेडिशनल बर्तन बनते हैं पीतल में। जैसे आपने फूल का थाल सुना होगा, आपने देखा होगा, सूप देखा होगा पीतल का, आपने गगरा सुना होगा, हंडा सुना होगा, ठीक है, जो गांव में तिलक में और शादियों में दिया जाता रहा है। हाँ, लोटा भी बनता है, गिलास बनती है, पीतल की बनती है। तो इस तरीके से वो ट्रेडिशनल बर्तन बनते हैं। उधर मुरादाबाद में ढेर फैंसी आइटम है। वहाँ मशीनें आ गई तो एक्सपोर्ट क्वालिटी आइटम बनने लगे, तो ऐसी चीज़ें बनने लगी। यहाँ पर अभी वो चीज़ है, वो गिर रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ है, गिर रहा है। तो फिर भी 10,000-20,000 लोग जुड़े हुए हैं उस व्यापार के साथ। 10-20 जुड़े हुए हैं। 10,000 लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे कारपेट के काम की क्या स्थिति है? कालीन उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, निराशाजनक ही कही जाएगी। और चूंकि पहले तो काफ़ी रहा, भदोही तो इसका पूरा हब रहा है, हमारे बगल का ही जिला है। और मिर्ज़ापुर में भी यह एक बड़ा व्यवसाय जाना जाता रहा है। अब ODOP में सरकार लाई है, देखते हैं आगे भविष्य में इसका सुधार होता है कि नहीं। यहाँ पे कालीन के अंदर कट्टा रख के भेजा जाता है सही में? नहीं, वो सारी कहानियाँ वो फिल्मी कहानियाँ हैं, वो बदनाम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। मिर्ज़ापुर को बदनाम किया जा रहा है, वो काल्पनिक है। ऐसा कोई मिर्ज़ापुर में कभी भी इस तरह का कोई आदमी नहीं रहा जो कारपेट में ये करके भेजा हो और वो कि ये एक फिल्म है जिसको मिर्ज़ापुर के नाम पर लोगों ने कर दिया और ये दुष्प्रचार है। अंड बंडा, उसमें बलिया में सीन आता है, उसमें लिखा था बलिया, पीछे पहाड़ दिखता रहता है। हमसे बलिया में पहाड़ कहाँ से उग गया? कुछ नहीं, वो सब है, अपने हिसाब से बनाते हैं लोग, वो काल्पनिक है। गोता लगाने वाली चीज़ें दिखाई गई हैं। ऐसा मिर्ज़ापुर में कुछ नहीं। मिर्ज़ापुर बहुत तहजीब वाला शहर है। मिर्ज़ापुर बहुत गंगा जमुनी की संस्कृति वाला शहर है, जिला है। और यहाँ पर बड़ी मिठास है, यहाँ के खान पान में बड़ी तहजीब है, यहाँ के बोलचाल में बड़ी तहजीब है। जरूर हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन उस भोजपुरी में भी बड़ी मिठास है। मिर्ज़ापुर में ये सब चीज़ें तो है ही है, लेकिन मिर्ज़ापुर की सड़क बड़ी ख़राब है। मतलब मैं घूमता हूँ, सरकारों को ध्यान देना चाहिए। इस बात का दंश है लोगों में कि इंटरनल सड़कें खराब हैं। बाह्य सड़कें तो कुछ अभी बन गई हैं। अभी कल ही परसों नितिन गडकरी जी आए थे, एक बड़ी सड़क का उद्घाटन करके गए हैं, मुख्यमंत्री जी भी थे। इंटरनल सड़कें जरूर खराब है अंदर की। हाँ, मतलब मैं घूमने के बाद बता रहा हूँ। बिल्कुल आप आए हैं, हम लोग मैं यहाँ बनारस का रहने वाला हूँ और अक्सर आता रहता हूँ। बिल्कुल। हाँ, बताइए भैया, क्या नाम है आपका? अमित सरनेत। बताइए सर। अमृत योजना का काम जो शहर के अंदर आप देख रहे हैं, अमृत योजना पेयजल योजना का, हर घर नल, हर घर पानी का जो सरकार की योजना है, उसके तहत पाइप का काम चल रहा है। इसलिए वो बिगड़ी हुई है। लगभग 3-4 महीने के अंदर वो सब पूर्ण हो जाएगा। आप कभी कब से चल रहा है सर?
लगभग पिछले 5-6 महीने से चल रहा है। जिन 2 साल से अधिक से समय से चल रहा है। गलियों को पूरी तरह से खोद दिया गया है। मैं गली में रहता हूँ, मेरा दुकान भी है, तो व्यापार करने में बहुत दिक्कत हो रही है। आए दिन बरसात के मौसम में स्लिप खा के गिर जाते हैं। जो बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग आदमी वो गिरे रहते हैं, आए दिन अस्पताल जाना पड़ता है। 2 साल से आपका पक्का पुल का रोड एकदम नहीं बन रहा है। पक्का पुल अभी मम्बाड़े चौराहे से जाकर पक्का पुल तक आप चले जाइए, और 2 साल के लगभग हो गया उस एरिया का रोड एकदम नर्क के बराबर रोड है। आप उस रोड से अगर आते जाते हो, बनारस के आप रहने वाले हैं, तो उस रोड की हालत आप देख सकते हैं। विकास तो आप तो एंट्री के तभी देख लिया। 4 व्हीलर आप आते हो, आप यहाँ से इमामबाड़े से अगर पक्का पुल पे जाएंगे तो सर आपको जाते जाते आधे घंटे लगेंगे। वहाँ की हालत आप देख लेंगे, और डस्ट इतने ज्यादा उड़ते हैं कि आप 5-6 महीना से केवल अमृत योजना का काम चल रहा है। 2 साल हो गया। मैं इन्हीं की बात मान ले रहा हूँ। किसी काम को होने में ये चाह रहे हैं कि अमृत योजना का हर घर नल इनके कल पानी इनके यहाँ पहुँच जाए। उसमें काम में ये भी बनवाते होंगे अपने नल, तो एक दिन हम मान ले रहे हैं, आप ही की बात को मान ले रहा हूँ, लेकिन हो रहा है कि अमृत योजना का काम कि नहीं, ये इनसे पूछ लें। इस और उसमें काम होने के बाद वो 2-3 महीने के अंदर आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। जिस तरह से ये बनारस चले जाते हैं, आप बनारस से यहाँ तक आए होंगे तो पहले भी कभी आप आए होंगे, और अब आज की स्थिति में भदोही से आ रहे हैं इस समय। नहीं, मूलतः आप रहने वाले बनारस के या भदोही के? हम तो वैसे मजमा की तरफ भी गए थे। उधर तो अमृत योजना नहीं चली, उधर सड़क खराब है, गाँव के अंदर सड़क खराब है उधर हैं। जौनपुर का भी रोड सर देखे ही आप, देख ही लिए होंगे। और सर एक तरफ से अगर खोद रहे हैं तो एक तरफ से बनाना भी तो चाहिए सर। हर गली मिर्जापुर की बात करो, जौनपुर थोड़ा सा ना अलग। आप एंट्री किए, विकास देख लिए होंगे। पहला विकास एक दादा का साथ हो गया, अभी हादसा हुआ 2 मिनट पहले आपके सामने हुआ है, जो गायें दौड़ी हैं। आप मेरे मोहल्ले में चले जाइए, 70 रोड पे है, वो तबेला से कम नहीं रोड, उस रोड पे लोग आने जाने डरते हैं। भैया भी जानते हैं अच्छी तरीके से, कम नहीं कर 50 से 100 गायें हैं। वो गायें आए दिन घटनाएं होती है। किसी को सांड ने ये मार दिया, सांड ने किसी को वहाँ मार दिया, ये आए दिन यहाँ घटना होती रहती है। मिर्जापुर में था ना, है ना, कभी हो पाएगा, हमें तो समझ में यही आ रहा है। इसी सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया है। सर भर्तियाँ कहाँ हैं? भर्तियाँ मतलब अभी इनका घर बना तो पहले गृह प्रवेश ये भी कराते होंगे, पूजा करते होंगे कि घर बनता है। मेडिकल में पूजा होना भी नहीं, मेडिकल कॉलेज का सब कुछ हो गया है। इसी साल अभी मुख्यमंत्री जी 3 दिन पहले पीछे आए हैं, उन्होंने बताया कि इसी उसमें वहाँ एडमिशन चालू हो जाएगा और पढ़ाई और उसका सब काम चालू हो जाएगा। किसी चीज़ को होने में थोड़ा टाइम लगता है, सब कुछ इस सत्र से चालू हो जाएगा। इससे पहले भी ये लोग यहाँ रहे हैं, और आज की व्यवस्था से मुंह से बोलने के लिए अंदर से ये भी जानते हैं कि कोई सरकार ने कौन अच्छा काम किया है, ये इनको भी मालूम है। इससे पहले ये जिलाधिकारी मिर्जापुर रहे। पिछले 7 वर्ष पहले यही चौराहे पे लाइन के लिए धरना प्रदर्शन करते थे, 24-24 घंटे बैठते थे। आज आए दिन लाइट आ रही है, उसकी लोग नहीं, जो चीज़ की सुविधा मिलने लगती है तो पहले अपने भूल जाते हैं क्या कंडीशन पहले रही है और वर्तमान में क्या चीज़ हम भोग रहे हैं। ये आज से पिछले 7 साल 6 साल पहले इसी चौराहे पे 24-24 घंटे लोग बैठ के धरना प्रदर्शन करते थे बिजली के लिए, कि ट्रांसफार्मर 1-1 महीने तक नहीं आते थे। लोग यहाँ तक कि चौराहे ब्लॉकेज करते थे, रास्ते जब ब्लॉकेज, मंत्री विधायक जब आके उनको तब दिक्कतें होती तब पता चलता था कि वो चीज़ें क्या था। आज के समय पे एक फ़ोन करो, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर पहुँच जा रहा है, बिजली कनेक्शन पहुँच रही है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। जब भी और एक सेकंड जब भी कोई भी चीज़ें जब बनती हैं तो थोड़ा वक्त लगता है। ये कह रहे हैं रास्ता खराब तो जरूर है, लेकिन उसका बेनिफिट किसको होगा? क्या उसका बेनिफिट सिर्फ बीजेपी वालों को होगा, सपा वालों को नहीं होगा, कांग्रेस वालों को नहीं होगा, बसपा वालों को नहीं होगा? व्यापार पे बात करिए। नहीं, किसको होगा व्यापार? 7 साल पहले धरना प्रदर्शन होता था, कह रहे हैं ना, 7 साल पहले 60 रुपए पर भी धरना प्रदर्शन होता था, आज 101 पर भी हो रहा है। तो नहीं, तो आप कह रहे हैं कि जो महंगाई है जो बढ़ रही है, तो घट कहाँ रही है? पहले जो केंद्र में आपकी सरकार, भैया मेरी बात सुनिए, केंद्र में आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार है। आपने कहा था हम यूपी में सरकार बनाएंगे, आपको अच्छी सुविधा देंगे। भैया केंद्र में भी आप है, राज्य में भी आप है, तो अब आपको कौन अड़ंगा डाला है? आपका बिल कौन पास होने से रोक रहा है? इसका बात हमें जवाब दीजिए। और बिजली रोक रहा है, कर रहे हैं, बिजली की ये बात कर रहे बताइए हैं। कितने यूनिट बिजली यहाँ उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, कितने नए बिजली प्लांट बने हैं, ये भी बताइए। और आप बोल रहे हैं कि 24 घंटे बिजली आ रही है, आप दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए कि 24 घंटे बिजली आपको मिल रही है। अभी किस शहर में आ रही है बता दीजिए। मिर्जापुर में आप कह रहे हैं। आप बात सुनिए, असली मुद्दा महंगाई है, भ्रष्टाचार है। प्रोटेस्ट कर रुका नहीं है, बिजली तेल का दाम वगैरह की बात हो गई। जब चीज़ें सुविधाएं जब आप लेंगे
तो कहीं ना कहीं उसका भोग आपको देना पड़ेगा। पहले 4 घंटे लाइटें आती थी, यही कोई ऐसा नहीं कर सकता कि 4 घंटे 6 घंटे कंटिन्यू लाइट आती थी पूरी 24 घंटे के अंतराल। 1 मिनट आती थी लाइट, फिर जाती थी। 4 घंटे लाइट आती थी, 4 घंटे 6 घंटे से ज़्यादा लाइटें नहीं आती थी। नहीं, हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। हल्ला करने से लाइट आती थी केवल। बिल्कुल ऐसे आते थे लाइट, मैं बता रहा हूँ लाइट आती, पूरी रात लाइटें नहीं रहती थी। कर रहे हो 2013 से पहले की कंडीशन ये थी कि घंटाघर चौराहे, पकेघाट चौराहे को ब्लॉकेज किया जाता, तो यहाँ से इमामबाड़े आप आगे पहुँचेंगे वहाँ ब्लॉकेज किया जाता, क्योंकि जब हर चौराहे ब्लॉकेज होते तभी जाके प्रशासन या कोई भी चीज़ें आती थी और कहते थे भैया संविदा दे के चले जाते थे। एक बार भी ऐसा है ना, मतलब लाइट कम आती थी, मैं मानते हैं, ये 4 घंटे आती थी यार, ये समझ में नहीं आ रहा। लाइट पूरी रात इस जनपद के लोग बिना लाइट के रहते थे। और यहाँ एक मंत्री उस जमाने में हुआ करते थे, वो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हुआ करते थे। शाम को 7 बजे उनका काफिला निकलता था, उनके साथ कुल 27 गाड़ियों का काफिला निकलता था। एक पूर्व मंत्री हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, प्रकाश जी को बोलना ना, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री थे, किसी नगर से विधायक हुआ करते थे। उनका काफिला निकलता था, शाम को उनकी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगी होती थी, उनकी गाड़ी के ऊपर। आपका नाम क्या है? शिवम श्रीवास्तव। आपका नाम क्या है? शिवम श्रीवास्तव। गुरु, नाम लेने में क्या दिक्कत है? भाई क्यों किसी का, उनको प्रचार क्यों करने जाए? आपका हम उनका नाम क्यों बताने जाए? सपा की सरकार थी, पूर्व मंत्री थे, हम क्यों जाए उनका नाम लेकर के उनको प्रचारित करने? मेरा अपना काम है, मैं बता रहा हूँ कि ये काम मैंने किया है। एक फिलॉसफी है इस देश के अंदर, ये 4 घंटे लाइट की बात कर रहे हैं, एक फिलॉसफी है इस देश के अंदर, जो लोग अभी नया सरकार में आए, कि ये वही फिलॉसफी है कि इस देश में 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। जो कुछ हुआ ब्रह्मांड की रचना मोदी जी ने कर दी, योगी जी ने कर दी। मेडिकल कॉलेज के नाम पर जो लोग वाहवाही बटोर रहे हैं, उनसे पूछिए कि मिर्जापुर के जिला मंडलीय चिकित्सालय में 5 साल में कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई है। जेन्युइन सवाल है। लोग मरते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति दीपक सेठ थे 6 साल पहले, उसके बाद नहीं हो पाई। रेडियोलॉजिस्ट 2 महीने में अस्थायी तौर पे अभी आए हैं। 2 बजे के बाद ओपीडी बंद हो जाती है, जो इमरजेंसी में बैठते हैं यहाँ पे डॉक्टर, एक ईएमओ बैठाया जाता है और मेडिकल स्टोर बंद हो जाता है जब 2 बजे के बाद ओपीडी बंद हो जाती है। ये स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। ट्रामा सेंटर चालू नहीं कर पाए, जो पुराना समय बना हुआ है। आपका पैर टूट जाए, चोट लग जाए, यहाँ पे रेफर करके बीएचयू भेज दिया जाता है, एक्सीडेंट। तो ये हालत है यहाँ पे। और रोजगार की जो बात कर रहे हैं, पीतल उद्योग समाप्त हुआ मिर्जापुर के अंदर, कालीन उद्योग समाप्त हुआ मिर्जापुर के अंदर। प्रोत्साहन की कोई नीति, विशेष पैकेज इन्होंने दिया हो तो ये बता दें। और उसके बाद जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, एमएससी मैथ से अगर आपको करनी हो तो इस पूरे मिर्जापुर जिला मुख्यालय में एक कॉलेज है, केबीपीजी कॉलेज, वहां पर एमएससी मैथ से करने के लिए क्लासेस नहीं है, उसकी मान्यता तक नहीं दिलवा पाए। 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर प्राइवेट कॉलेज में जाके करना पड़ता है। ये वर्तमान हकीकत है। अच्छा काम बुरा काम होता रहा, लेकिन ये कह देना कि 4 घंटे लाइट आती थी, बहुत हास्यास्पद। आज बिजली कितनी उत्तर प्रदेश में महंगी है, ये गूगल कर लें, पढ़ाई लिखाई से वास्ता करें, पता कर लें कि पहले की बिजली रेट क्या थी, अब की क्या है, पहले कितनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई, क्या डिस्ट्रीब्यूशन के काम हुए, वो के ऐसा कह देना कि कुछ हुआ ही नहीं था और या अभी भी कुछ नहीं हुआ है, ये दोनों अलग अलग चीजें, गलत चीजें नहीं करना चाहिए। और आप जो सड़कों की बात कर रहे हैं, आप चले जाइए, यहीं सिटी ब्लॉक है, यहाँ पे चले जाइए, पुरानी सड़कों को देखिए, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें थी, जो 3 साल से कभी बनी ही नहीं, उस पर केशव प्रसाद मौर्य का बोर्ड लगा दिया गया, उस पर पैसे निकाल दिए गए। और सड़कें खराब हैं, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, स्टेट की सड़कें हैं। ये नेशनल हाईवे पर पीठ थपथपा रहे हैं, 2 लेन को 4 लेन करके। और यहीं अष्टभुजा माता का मंदिर है, आप जाइएगा दर्शन करने से पूर्व, देखिएगा एकदम 2 नवरात्र लगता है, उसी के पास टोल प्लाजा बना करके ये नए औरंगजेब हैं धर्म के और जजिया कर ले रहे हैं। यहीं पे टोल प्लाजा लगा दिया। तो ये 4 घंटे वाली बात तो कम से कम नहीं करनी चाहिए। बिजली हम भी आती थी, हम भी इसी नगर में रहते हैं। क्या नाम क्या आपका? शिवम श्रीवास्तव। और आपका नाम गुरु? आयुष सिंह। आयुष और शिवम जी। शिवम, देखो बातचीत हो गई है और मेरा सवाल वहीं से शुरू होता है कि तुम्हारे पास आरोपों की लंबी फहरिस्त है कि 7 बजे चलते थे मंत्री जी, और तुम मंत्री जी का नाम नहीं ले पा रहे हो। नहीं, नाम बखूबी याद है, लेकिन वो लेना उनके लोगों का काम है। जो सही बताएगा वो नाम लेगा। देखो गुरु, अरे गुरु, होता क्या है ना गुरु, राजनीति में जब आप पॉलिटिकल बहस करने जाते हो, जब आप अच्छा करोगे तो नाम जरूर गिनाओगे, और जब आप करोगे बुराई है तो नाम तो जरूर गिनाना ही चाहिए। तो बताना चाहिए कि कौन बुरा किया यहाँ पे। अरे यार, तुम्हारा आरोप है तो जनता को पता चले कौन यहाँ पे मंत्री था, कौन नेता था, खराब करता था। एक ही मंत्री हुआ करते थे, वो सब जानता है कौन थे। दूसरी चीज ये एमएससी मैथ की बात कर रहे हैं, ये कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उन्हीं के कार्यकाल में
4 डिग्री राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई है। अब ये टेक्निकल फॉल्ट अगर कहीं हो गया, आपको बता के लाइट है भाई, लाइट है, कोई दिक्कत कहीं टेक्निकल फॉल्ट अगर हुआ होगा तो काम करने के लिए तो बिजली काटनी पड़ेगी। हम रोस्टिंग नहीं हो रही है। हाँ। हम लोग बातचीत कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि मतलब बिजली वाली जो बातचीत हो रही थी उसमें ये जो बिजली आ ही जाए तो पता चल जाएगा कि आपका भी पॉइंट वैलिड और नहीं आता है तो इन लोगों का भी पॉइंट वैलिड। भाई ये बोल रहे हैं कि नाम नहीं ले सकते सर, ये बोल रहे हैं हम नाम नहीं ले सकते। हम नाम लेके बता रहे हैं। अभी कल प्रयागराज में मैं था, श्री माननीय योगी जी और इनका नाम नहीं ले रहे हैं, ये जिनका हमें भी नहीं पता, हम तो युवा हैं, हमें भी नहीं पता। अब हम नाम लेके बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं कि माननीय योगी और मोदी जी आए थे। ये बताइए, आप जनता से वोट मांग रहे हैं कि हम आपको ये देंगे वो। आप जो साइड में जो झोपड़ी वगैरह लगा के बैठते रहते, आपने कल उनको मार मार के भगा दिया। क्यों भगा दिया? ये उनका जो देश है उनका भी है। आप उनके लिए कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको अच्छी सुविधा देंगे। अब वो सुविधा दे रहे हैं, उनको हटा रहे हैं और ट्रम्प आ रहे हैं तो बड़ा दीवार खड़ा कर दे रहे हैं। ये कौन है? ये किस लिए है? वो बाप है यहाँ के? इसे ये बताइए। यही MSc मैथ हो गया, अस्पताल की हालत हो गई, कार्डियोलॉजिस्ट का हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गई और ये मजदूरों को, गरीबों को मार के हटाने वाली बात हो गई। वो प्रयागराज की बात है और वो केंद्र में है, राज्य में है। बात मिर्जापुर ये MSc की बात कर रहे हैं। यही चुनार में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह जी के नाम से राजकीय PG कॉलेज की स्थापना है। उनके पौत्र इस समय वहाँ के विधायक भी हैं और वहाँ MSc मैथ है। इनको जानकारी नहीं हो सकता है तो कितने किलोमीटर है? शहर के मुख्यालय का लड़का 45-50 किलोमीटर जाएगा सिर्फ पढ़ने। पूरे का मिर्जापुर इतना बड़ा अभी सरकार राजकीय कॉलेज की स्थापना काउंट करो फिर बताना। राजकीय कॉलेज की अगर स्थापना करने की बात करें तो यही लोग अभी बैठ जाते हैं धरने के लिए कि 10 गुने कम से मुआवजे पे हम अपनी जमीन देंगे नहीं। अब शहर में अगर जमीन है नहीं तो गांव तो जाना ही पड़ेगा। शहर में जमीन नहीं, सुनिए देखिए, हर चीज घर नहीं आएगा। प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। मिर्जापुर की सबसे पास आ रहा हूँ मिर्जापुर के सबसे अधिक पास गाँव 45 किलोमीटर दूर है, मतलब यहाँ से 32 किलोमीटर दूरी है। चुनार की नंबर 1 की लल्लन टाप सड़क है। ये इनको पता होगी, अभी नई सड़क 4 लेन बन रही है, लल्लन टाप सड़क है। ये जाना चाहे तो सुबह जा सकते हैं, क्लास लेके आते हैं। ये बोला कि 30 किलोमीटर सड़क है, जा सकते हो। नहीं 45, मतलब ये चाहते हैं कि पूरे मिर्जापुर जनपद के, जिसमें कि 5 विधानसभाएं हैं, 12 ब्लॉक हैं, उनके लड़कों को अगर मैथ से MSc करनी हो तो सिर्फ उस एक कॉलेज में जाएं, KB PG कॉलेज, जहां से राजनाथ सिंह जो इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो वहां पे फिजिक्स के प्रोफेसर थे, वो पढ़ाते थे। इस मिर्जापुर का, उसको मतलब मिर्जापुर के लोग अपना बोलते हैं कि मिर्जापुर का ऑक्सफोर्ड है, सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है, हर मामले में नंबर 1 कॉलेज है। वहां पे आप इवनिंग शिफ्ट में या दिन के शिफ्ट में किसी टाइम 80 लड़कों की मैथ की क्लास नहीं चालू कर सकते। 5 साल में आपने मान्यता नहीं दी और आप कह रहे हैं जमीन की बात। आपको जमीन लेनी होती है तो आप पूरी जमीन बेच रहे हो। आपने भी जो बजट लाया निर्मला सीतारमण जी ने, ये तो डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर सब बेच रहे हैं। इनकी नजर है कि केंद्रीय विद्यालयों की जमीन बेच दो, सबको बेच दो। ये चाहते हैं कि किसान से उसकी जमीन भी ले लें और उसको मुआवजा भी न दें। ये इनकी नीति है, ये इनकी कॉर्पोरेट सोच है। अगर आपको करना होगा काम, नियत होगी तो आप कर लेंगे। मिर्जापुर में एक पासपोर्ट ऑफिस आया, उसको लेकर के अनुप्रिया जी चुनार में चली गई क्योंकि वो पटेल थी और चुनार में पटेलों का वोट बैंक सेट करना था। कोई भी पासपोर्ट ऑफिस जिला मुख्यालय में ही होता है ना। अब कलेक्ट्रेट को आप 50 किलोमीटर दूर बनाते हैं क्या किसी जिले में? दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में संसद भवन न बना के क्या उसको फरीदाबाद में बना देंगे? ये मेरा पॉइंट सर। देखिए, 2 लाइन की बात है ये। गुरु तुम हम उसको भी यही बोले थे कि तैयारी करते रहना। ये बोल रहा है तुम्हारे पास आई होप तैयारी है। ये एकदम नाराज लोग हर चीज में कमी खोजते हैं। इनको हर चीज में कमी खोजनी है। मुख्यालय से दूर है, ये सुविधा नहीं है, ये सुविधा नहीं है। जो अच्छे काम हो रहे हैं वो इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक पूर्व की सरकार थी, आपने भी सुना होगा, उसने इंजीनियरिंग कॉलेज का वादा किया था। आज तक वो इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये हालत है इनकी। मेरा सवाल, आप जितने युवाओं से इंटरव्यू ले रहे हैं सर, इन सारे लोगों से पूछ लीजिए कि ये किस सन में BA या BSc पास आउट हैं। क्या इस सवाल का इस जानकारी का मैं क्या करूंगा? उसका मैं बता दे रहा हूँ। ये जो लोग इस सरकार की दुहाई दे रहे हैं कि नौकरी नहीं पाए, ये
जो इतनी संख्या में यहाँ इकट्ठा हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात को कह रहे हैं, ये इस सरकार की देन है। वरना पिछली सरकारों में सुन लीजिए, पिछली सरकारों में सुन लीजिए, ये भी आज़ादी इनको नहीं थी कि ये कह सके, ये नहीं थी, ये गुंडा राज था, ये गुंडा राज था कि ये अपनी बात को कहने में डरते थे। आज ये इकट्ठा होकर कह रहे हैं, तो ये ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदू अरे योगी जी की सरकार है, तब ये कह पा रहे हैं, नहीं तो इससे पहले नहीं करते, इससे पहले ये नहीं कह पाते थे, नहीं आते थे। मेरा एक सवाल है। भाई साहब आपका नाम क्या है? अमित सरनेत। अमित जी, पता है अभी तक जो मुझे, जहाँ तक मेरी स्मृति खराब नहीं होगी, तो मुझे याद आ रहा है कि अभी रोजगार की तो बात शुरू भी नहीं हुई थी। अभी सड़क की, बिजली की, पानी की, अस्पताल की, जिला मुख्यालय में ये बनना चाहिए कि नहीं चाहिए, कॉलेज कहाँ होना चाहिए, इसकी बात हो रही थी। रोजगार की तो बात हुई नहीं। आप चलिए अमित जी, आप अरे भाई साहब सुन लिया करो ना यार, मैं बहस बंद करके चला जाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगा। सुनिए अमित जी, आपने कहा कि गुंडा राज था, अब नहीं है। जी नहीं है, ये तो आप भी महसूस करते होंगे। नहीं अच्छा सुनिए, कौन सा सपा नेता था जो निकलता था 7 बजे के बाद? नाम ले लीजिए सब इसी बात पे। कौन सा सपा नेता था? क्यों मैं ऐसे आदमी का नाम लेने जाऊं जिसको लेने से मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है? मैं योगी जी का नाम ले रहा हूं जिसकी सरकार में फायदा मिला है, और जो ये लोग बेबाकी से कर रहे हैं उनका नाम एलानिया ले रहा हूं कि योगी जी ने काम गुंडा किया। राज नहीं, आप नाम भी नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले? गुंडा राज तो आप भी महसूस करते हो, क्यों इस बात को आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आप गुंडा राज में जिए हैं, और आज स्वतंत्रता जो महसूस कर रहे हैं वो उस समय नहीं महसूस करते थे। आज आप जो महसूस करते थे, एक चीज बताऊं, मेरे बारे में बात मत कीजिए। नहीं मतलब आप भी सामान्य आदमी ही हैं सर, और इसी उसमें जिए हैं। तो जो पिछली सरकारों, आप हमसे ज्यादा टहले हैं जी। मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं लगभग बहुत सारे जिले घूम के आ रहा हूँ। यूपी का मेरा दूसरा तीसरा दौरा है, और बहुत सारे लोगों से मिल के आ रहा हूँ। तो मेरे पास मेरे जो ऑब्जर्वेशंस है ना, मैं मेरे ऑब्जर्वेशन में यहाँ बता नहीं सकता, और मैं यहाँ पे सुनने आता हूँ कि आप लोग कहते क्या हैं। आप मुझसे सत्यापन मत करवाइए कि आप बोलिए गुंडा राज पहले था, या पहले आप बोलिए पहले गुंडा राज नहीं था, तो मैं सत्यापन नहीं कर पाऊंगा। मैं सुनूंगा आपकी बात, ठीक है? पंचायत चुनाव बीता है, पंचायत चुनाव पर इन लोगों का देखा गया, भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा वालों को, कि चुनाव जीतने के लिए किस तरह से। अभी लखीमपुर में एक महिला लड़ रही थी चुनाव, उसका साड़ी खींच दिया गया था। वो गुंडा ही नहीं है, वो गुंडा ही नहीं इनके भाजपा वालों के लिए, बताइए। हाँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भैया से कि ये बता दें कि सपा सरकार में, मैं भैया सपा सरकार जब थी 2012 से 2017 तक, तो उसके पहले ऐसा कौन गुंडा था कि जो इनको धमकाया था या कुछ भी करा था? एक नाम बता दें, अगर गुंडा राज था तो नाम बता दीजिए। आप, आपको क्या डर है नाम बताने में? सर अगर जिस चुनाव की जिक्र इन्होंने किया है, व्यापारी को अगर किसी शहर में जाता है अपने परिवार के साथ, तो पुलिस मार देती है, पुलिस उसको जान से मार देती है। तो ये गुंडा ही है कि ये जो गुंडे थे ये सरकारी चोले में है, पुलिस मार रही है। अभी ये कहेंगे कि भाई दोषियों को सजा दी गई है। नहीं, दोषियों को सजा दे, दोषियों को बचाने की पूरा प्रयास किया, दोषियों को सजा। तो ये दोष हुआ ही क्यों? पुलिस क्यों मारने जा रही है? पुलिस का काम है अपराध को बचाना, अपराध को रोकना, अपराध न हो। कोई अगर व्यापारी अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के किसी जिले में, वो भी जहाँ के योगी जी महाराज जी खुद हैं, उस जिले में जा रहा है, चाहे पर्यटन की दृष्टि से, चाहे अपने व्यापार की दृष्टि से, तो रात में, आधी रात में आप उसको उसके कमरे से निकाल के मार देंगे? ये पुलिस का काम है? चलिए सर, मेरा ये सवाल है गुंडाई पर। गुंडा राज का सर्टिफिकेट आप मांग रहे थे, यहाँ पे लोग नाम लगा रहे हैं। जी सेंगर हैं, अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं, ये मैं इनकी बात से मान लिया, इन्हीं की बात को। इनके मुखिया जिस दल की राजनीति करते हैं, हम लोग ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना उनके गुंडाई का, हमको देने की जरूरत है। इनके दल के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने गुंडा, जो स्थानीय तब के तत्काल विधायक और मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने निकाला है। आसपास के ही जनपदों में थे, कोई नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। तो गुंडा उनके यहाँ थे, क्यों नाम लेने? हम उनका वो कौन? नहीं, एक सेकंड सुन लें, मैं बता रहा हूँ आपको। कौन धर्मार्थ काम किए हैं कि उनका नाम मैं लूं? है सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना लखीमपुर खीरी में हुई है
ये बताइए वो किसान गरीब था, उसको हत्या करके मार गया। आज तक टेनी को क्यों नहीं निकाला गया? आज को टेनी को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? क्योंकि वो उस सरकार में मंत्री है। ऐसा क्या प्रेम था टेनी से, उनको आज तक बर्खास्त नहीं किया गया? हम आज पूछना चाहते हैं, ये गुंडाराज नहीं है तो क्या है? उत्तर प्रदेश में जितने भी गुंडा है टॉप 10 की सूची जारी कर दे, खुद मालूम हो जाए किस पार्टी में गुंडा है। नहीं सर, हम आपको माध्यम हत्या नहीं हो रही है क्या? यूपी में हत्या नहीं हो रही है, बलात्कार नहीं हो रहे हैं सर? कभी कम हुआ है अभी तक? जो कह रहे हैं पिछले सरकार में गुंडागर्दी था, ये था सर, ये कोई बता सकता है सर? बता दीजिए। सर देखिए, इस समय जितने भी हैं गुंडे, वो लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों का हाथरस की जो घटना हुई है, आपने सब देखा था वहाँ पर क्या हुआ था। कितने गुंडाई से लोग हड़का रहे थे वहाँ पर जाकर, और उस बेटी को न्याय नहीं देने दे रहे थे। और पेट्रोल अब सुनो, तुम लोग बात सुन लिया, अब इनकी बात सुनना शांति से। बताइए। हमको लगता है ये जिस तरीके से नाम गिनाने का काम कर रहे हैं, ये गायत्री प्रजापति जी का नाम भूल गए हैं क्या? गायत्री प्रजापति जी इन्हीं के पार्टी के नेता हुआ करते थे। देखिए भाई, अरे सुन लो यार, सुन लो। अहमद मुख्तार अंसारी सब इनके थे। भाई साहब सुन लीजिए। विनीत सिंह राजा भैया आपके हैं। सुन लो भैया, भाई साहब सुन लो, एक सेकंड। सरकार गुरु भाजपा की है जी, सपा की सरकार होती और गायत्री प्रसाद प्रजापति से तो उसके बारे में सवाल पूछा जाता सरकार से। अभी आप भाजपा समर्थक हैं, ठीक है, और आपकी पार्टी की सरकार है, और आपकी पार्टी की सरकार का दावा है कि लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी आई है। आपकी पार्टी के एक और समर्थक है जो कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हुआ है, और उसमें यहाँ 4-5 घटनाएं आती हैं जहाँ कानपुर में कोई मारा जाता है, लखीमपुर में मारा जाता है, गोरखपुर में कानपुर का व्यापारी गोरखपुर में मारा जाता है, हाथरस हो गया। तो ये तमाम चीजें होती हैं। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये क्या है। अब सवाल का जवाब आपको देना है। जी, मैं इनको याद दिला रहा था गायत्री प्रजापति जी की। अब मैं जवाब ये दे देता हूँ। इनके कार्यकाल में जब घटनाएं हुआ करती थी तो उसके लिए इनके मुख्यमंत्री उनको प्रशंसा दिया करते थे, प्रशस्ति पत्र बांट दिया करते थे। लेकिन इस सरकार में अगर किसी ने गलत काम करने की कोशिश भी की है तो उसे माननीय मुख्यमंत्री जी और इस देश में, इस प्रदेश के अंदर कानून की जो प्रक्रिया बनी हुई है उसके तहत उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है, कानूनी कार्रवाई हुई है। अब ये जबरदस्ती की बात करते हैं। हाईकोर्ट को कुछ नहीं कहना पड़ा गायत्री प्रजापति जी की तरह। उनका राशन कार्ड नहीं जब्त किया गया है, ठीक है। अगर कोई घटना हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। टेनी को क्यों नहीं निकाला जाता मंत्रिमंडल से? देखिए, टेनी जी को जब उनके ऊपर कोई आरोप तो है नहीं, उनके लड़के के ऊपर आरोप है, उनके लड़के जेल में हैं। नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देखिए, अगर जांच एजेंसियां 120 के आरोपी हैं, जेल के अंदर जाके मार दिए जा रहे हैं लोग। कितनी हत्याएं जेल में हुई आपको जानकारी होगी, खुद ही आप पत्रकार हैं। इस सरकार में सबसे ज्यादा हत्याएं अगर जेल में कभी हुई हैं तो इस सरकार में हुई हैं। जेल के अंदर जाके लोग मार दे रहे हैं, कई लोगों को मार दे रहे हैं। कोई भी है अगर जेल में है तो पुलिस की सुरक्षा में है ना, वो सरकार की सुरक्षा में है। वो ट्रायल चलेगा कि मुकदमे होंगे, मुकदमे को सुनवाई कोर्ट करेगी, कोर्ट फैसला करेगी कि गुंडों को अंदर डाल के आप मरवा दे रहे हैं, मार रहे हैं, तो ठीक है, फिर खुलेआम छोड़। क्या बोल रहे हैं? गीता, जो लोग वहां मरे हैं वो मेरे लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे कष्ट है कि ऐसे लोगों को तो यहाँ मर जाना चाहिए। जेल में मरे बहुत गलत हुआ, वो धर्म का कार्य नहीं कर रहे थे, मर तो जाना ही है। ऐसे लोगों को मरना ही चाहिए। योगी सरकार में मरे, इसका श्रेय योगी जी को है। हमको अच्छा लगता है। ये करेंगे कि कौन गुंडा है, कौन माफिया है, कौन अपराधी है, कौन किसको कितनी सजा होनी चाहिए, नहीं किसको फांसी दी जानी चाहिए, किसको गोली से मारा जाना चाहिए, तो इसको खोल दीजिए पूरे शहर को, पुलिस हटा दीजिए। ये लोग सब लोग टहल रहे हैं। सरकार ने किसी को द्वेष की भावना से नहीं पकड़ा ना। ये सारे लोग तो टहल रहे हैं। जो जेल में गए हैं, ये जो लोग गए हैं, बहुत लोग जेल हैं। यहाँ 10,000 लोग बंद होंगे, लेकिन उस 10,000 में से कोई नहीं मरा। ये वो लोग हैं जो किसी कारण से, पारिवारिक विवाद से या किसी कारणों से गए हैं जेल। लेकिन जिनकी ये चर्चा कर रहे हैं मानव, इनके लिए तो होंगे इनके लिए होंगे सौकाज बड़े लोग, ये जिसकी पूजा करते होंगे। लेकिन ऐसे लोगों को मरना ही चाहिए, वो चाहे कोई हो। अमित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्होंने अगर आप पे पर्सनल कमेंट नहीं किया तो आप उसको काउंटर नहीं कर रहे हैं ना, और आपको अगर किया तो आपको काउंटर करना चाहिए, और आपको अपनी तरफ से पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए। तो सरकार सर सुन लीजिए, सर ये कह रहे हैं ऐसा, तो आप कह रहे हैं कि जेल में जो बंद थे इनके पूजनीय होंगे। ये नहीं कहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए। हमें लगता है कि एक जेल में, ठीक है, गुंडे माफियाओं पे बात हो रही है। आदमी के लिए इतना परेशान है जेल पे मरने। ये कहे होते तो मैं मानता। ये कहे होते, ये बात से शुरुआत किए होते कि आप डिबेट को देख लें। इन्होंने ये कहा कि जेल के मरने वाले आदमी के लिए, तब मैंने ये बात कही। सरकार की
एक चीज बता दें, एक चीज और आपने पूछा, आपने जो कहा कि गुंडई और ये जो है, आपको शायद मालूम होना चाहिए कि मूल अपराध जो होते हैं वो बलात्कार और डकैती ये सब है। जो पारिवारिक विवाद हैं ये अपराध की श्रेणी में नहीं है। पारिवारिक विवाद, भाई भाई का झगड़ा है, मैंने इनको गोली मार दिया, तो ये अपराध का, इसको रोक पाना तो संभवतः हमारे ख्याल से में वो बलात्कार नहीं था क्या? कुलदीप सेंगर के बारे में बलात्कार था कि नहीं था? ये तो वो कर रही है, जांच का विषय है, मैं तो जांच करूंगा नहीं। और कौन सी जांच होगी? सजा हो गई, अब कौन सी जांच होगी? और वो बेचारी इस दुनिया से चली गई, पीड़िता, ये स्थिति रही। सर जी, इससे पहले भी एक कांड दिल्ली में हुआ था लड़की के साथ। सुन लीजिए, मैं भी 30-40 साल के ऊपर हो गया हूँ। दिल्ली में एक अपराध हुआ था जिसमें बस्ती की लड़की को, बड़ा जघन्य अपराध है जिसका नाम भी लेना शायद हम लोगों के लिए, नहीं आप बात कर रहे हैं, अरे लाहौर तक की बात कर रहे हो, तो मैं भी आपको बता दूं कि लाहौर की बात करूं, नहीं दिल्ली तक चले गए ना, यहाँ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मैंने गोरखपुर की चर्चा की, मैंने हाथरस की चर्चा की, मैंने बदायूं की चर्चा की, मैंने मिर्जापुर की चर्चा की, मैंने लखीमपुर की चर्चा की, मैंने बरेली की चर्चा की, तो सब मिर्जापुर में है, सब उत्तर प्रदेश में है, सब उत्तर प्रदेश के जिले हैं। मैं दिल्ली और मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ ना आपसे। मिर्जापुर में 3 हत्या हो गई, उसके लिए भी सरकार को तो क्या कहा जाए, क्योंकि भाई देखिए जो प्रशासनिक अधिकारी अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो उसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार वहां से कुछ करने तो आएगी नहीं। यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी अगर कुछ नहीं कर पा रहा है नहीं वहाँ का, अगर सुनिए बात सुनिए, अभी मैं देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, अभी हाल की घटना है, एक छात्र था केवीपीजी कॉलेज का, और वो बर्थडे पार्टी मना करके बलहरा से आ रहा था, उसको स्टेशन रोड पर यहीं कटरा कोतवाली के एसएचओ साहब ने उससे दौड़ा कर पीटा, ऐसा पीटा है कि उसके हाथ में ऐसा छाला पड़ा जिससे आग से भी छाला नहीं पड़ेगा। तो इसमें योगी जी की क्या गलती है? इसमें मोदी जी की क्या गलती है? क्या उन्होंने एसएचओ साहब को कहा था कि हम मारिए? नहीं, उन्होंने कहा था एसएचओ साहब को कि हम मारिए। सवाल ये है ना यार कि अगर गलती नहीं है, ये नहीं कर रहा है कि ये सरकार ही खुद करे। देखिए लाइट आ गई। अरे भाई आधे घंटे बाद ठीक है, आधे घंटे बाद लाइट आ गई, ठीक है। अच्छा बात ये, भाई सब सुन लीजिए यार। अच्छा बात ये हो रही है ना गुरु कि जब इतनी दिक्कत है, यहाँ पे मौत हो रही है, यहाँ पे जेल के अंदर हत्या हो रही है, जेल के अंदर असलाह पहुंच रहा है, होटल के अंदर लोग मर जा रहे हैं, पुलिस थाने में लोग मर जा रहे हैं, भाजपा के नेताओं पर, शांत रहिए सर, भाजपा के नेताओं पर आरोप है, तो ये मुद्दा नहीं है कि योगी और मोदी की वजह से हो रहा है। सुन लो गुरु, सवाल ये उठ रहा है कि अगर इतना ज्यादा हो रहा है तो सरकार ये क्यों कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सही है? मैं इन लोगों की बातों सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब जवाब दो। देखिए सर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है कि कस्टोडियल डेथ में, कस्टडी के डेथ के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 चल रहा है। और अभी जितनी घटनाएं हुई हैं, एनसीआरबी के आंकड़े भी बता रहे हैं कि अपराध की क्या दशा है। पुलिस ही गुंडा हो गई। जो ये कह रहे हैं ना, पहले पुलिस तो कम से कम किसी नेता की पैरवी सुन लेती थी, किसी मामले में कुछ भ्रष्टाचार नंबर 1 हो गया और उसके बाद पुलिस ही गुंडा हो गई। पुलिस सत्ता के संरक्षण में गुंडागर्दी कर रही है और इसीलिए आज इस प्रकार की घटना। मिर्जापुर में पाल हत्याकांड हुआ था सिविल लाइन तिराहे पे। नहीं वो नहीं, एक पाल हत्याकांड, अभी एक सिंचाई विभाग में एक ड्राइवर था, उसकी हत्या हुई। अभी तक पिछले कम से कम 3-4-5 महीने बीत गए, उसका खुलासा नहीं हो पाया। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की आंख निकाल ली गई। राज्यसभा में संजय सिंह और तमाम नेताओं ने उसको पार्लियामेंट में उठाया। उस मामले में आज तक कोई जांच नहीं आई और उस मामले का कोई खुलासा नहीं हो पाया। वो विधानसभा से लेकर राज्यसभा तक वो मुद्दा उठ चुका है। बामी हत्याकांड, पुलिस प्रशासन हत्याओं के खुलासे में फेल है, सिर्फ वसूली हो रही है और सत्ता संरक्षित वसूली पहुंचाई जा रही है। अब रुक जा भाई, 5 साल से जब लोगों का मन पिछली सरकारों ने बढ़ा दिया है तो तत्काल हम उस पर लगाम तो लगा नहीं सकते। लेकिन हमारे नहीं मानते हो, लगाम नहीं लगी। पूरी बात तो सुनिए, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। हमारी सरकार ने किसी को जेल में बैठा के बिरयानी नहीं खिलाया है और व्हील चेयर पे पिक्चर देखने के लिए सिनेमा हॉल तक भी नहीं पहुंचाया है। अगर किसी ने गलत किया है, वो दोषी है, तो उसके खिलाफ मुकदमा हुआ है, वो मामला न्यायालय में है और वो जेल में है। अजय टेनी ने एक बयान दिया था। वो बयान ये इस घटना के पूर्व से जो उनके बेटे ने की, उससे पूर्व वायरल हुआ था टीवी चैनलों पर, जिसमें उन्होंने कहा था किसान सुधर जाएं वरना हम सुधार देंगे, हमको सुधारना आता है। अमूमन अगर कानून की दृष्टि से भी देखा जाए तो उकसाने वाला अपराध करने वाले से कम दोषी नहीं होता है। अजय मिश्रा टेनी ने उकसाया और अब तो इनकी एसआईटी जो जांच कर रही है वो उनके बेटे पर हत्या के धाराएं लगा रही है। वो कह रही है कि सुनियोजित था। तो अजय मिश्रा टेनी का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा
इस्तीफा क्यों नहीं? इस हिसाब से एक हमने भी देखा है यूट्यूब पर, माननीय अखिलेश यादव जी का, उन्होंने कहा कि सरकार जब मेरी आएगी तो तुम लोग लिस्ट बनाए रहो, चुन चुन के काम किया जाएगा। तो उसके बाद क्या हम लोग यहाँ रहेंगे कि नहीं? है यूट्यूब पे चल रहा, यूट्यूब पे है। यादव जी का ये वीडियो है, उसमें उन्होंने कहा लिस्ट बन रही है, लिस्ट बन रही है, सबका हिसाब लिया जाएगा। तो क्या माना जाए, हम लोग रहेंगे उत्तर प्रदेश में कि चले जाएंगे? भैया लिस्ट इसलिए बन रही है, भैया ये जो बोले लिस्ट बनी है, लिस्ट इसलिए बन रही है जो अधिकारी गलत किए हुए हैं, जो गलत भैया लिस्ट इसलिए बनी हुई है कि जो अधिकारी गलत काम किए हुए हैं, जो जांच सही नहीं किए हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए लिस्ट तो बनेगी। क्या भैया मैं कोरोना की बात करना, मेरा नाम गौरव केसरी है। मैंने कोरोना काल में 350 से अधिक लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दे के जान बचाई है। इन्होंने कहा कि इनकी सरकार के मंत्री ने से पूछा गया सवाल कि कोरोना में किसी की मौत हुई है, तो इनके सरकार कहा कि मौत ऑक्सीजन कमी से मौत नहीं हुई। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे भाजपा के वर्तमान विधायक व मंत्री लोग, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए ऑक्सीजन सिलेंडर मांगने के, जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए दे रहे थे। मैंने निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उनको दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो सच्चाई बताए कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं कि नहीं। मेरा दोस्त मेरे हाथ उठा आग के सामने मर गया, मेरा दोस्त मेरे आग के सामने मर गया ऑक्सीजन कमी से, और इनकी सरकार के लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी मौत नहीं हुई। मैंने खुद 350 लोगों की अधिक लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दे के बात की है। सच्चाई बात है, सच्चाई सरकार की नाकामी। मुझे मत बताओ कि सर जी बारी आएगी तब बोलना। वही मैं पूछना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन कमी से मरा गया है कि नहीं मरा है। वो उस परिवार से मेरा मित्र मेरे हाथों पे दम तोड़ दिया ऑक्सीजन कमी से, और कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है, टेक्नीशियन नहीं है वेंटिलेटर चलाने के लिए। हम चाहते हैं अस्पताल व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो जाए ताकि हर एक इंसान, गरीब और नौजवान, उसमें इलाज करा सके। सर एक बड़ी अच्छी बात है उनकी, बता दूं उनकी बात को। सचमुच में गौरव जी ने ये काम जो किया है, वो दल और किसी जात धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते इन्होंने काम किया है। क्या ऑक्सीजन ये अपने घर बना रहे थे क्या? जरा इन्हीं से पूछ लीजिए। एक बात तो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दम घुट के मर गया। निश्चित रूप से कोरोना में बहुत लोगों ने अपनों को खोया है मृत्यु में मान रहा हूँ इस बात को। सुन लीजिए, एक इंसान जो है ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा रहा है, आप बोल रहे हैं कि अपने घर में बना रहे थे क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि जब सरकार के पास नहीं है, इनके पास है, कहाँ से है भाई? ये घर बना रहे थे, घर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, गैस ऑक्सीजन के उससे नहीं कोई मरा है। मेरे मोहल्ले में कसट्टी का काम होता है, बिल्डिंग करते हैं, तो उन लोग ऑक्सीजन सिलेंडर रखते थे, तो मैं उनसे खाली सिलेंडर प्रोवाइड लेता था और लोगों को देता था। वो वहाँ पे यहाँ पे काव्या इंटरप्राइज ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज है, वहाँ से ऑक्सीजन भरवाते थे 600 रुपये में। मैं उनको निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर देता था, और जो 2-3 हमें मिल भी जाती तो मैं भी उसको भी दे देता था। सर एक बात सर मैं बोलना चाहता हूँ, अपने ही की कमी थी, ठीक है, सिलेंडर्स की कमी थी। इसके अलावा देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। तो कोरोना की जहाँ तक बात करें तो कोरोना ने बहुत सी जानें ले ली। जिन लोगों को जो प्रयास करने चाहिए थे, कई लोगों ने किए, ठीक है। लेकिन देखिए, सरकार तो विफल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों ने घाटों पे तैरती लाशें भी देखी हैं शहरों में। तो फिलहाल कई मेरे मित्रों के परिवार में भी घटनाएं हुई, ठीक है। तो लोग कोरोना के बारे में जहां तक है तो सरकार विफल रही, कई मशीनरीज विफल रही। तो कोरोना में मिर्ज़ापुर पे भी असर रहा, कोरोना के दौरान मिर्ज़ापुर पर भी पर्याप्त असर रहा। इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है। वो संवेदनशील मामला है। सरकार को मुआवजे देने में जो कोताही कर रही है, ऐसे परिवारों को सिलेक्शन में जो कोताही कर रही है, उस पर सरकार को लचीला होना चाहिए। और जो परिवारों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उन परिवारों को मुआवजा देने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। नहीं मालूम है जिन परिवारों के लोग कोरोना से, हाँ जी, इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन का जुगाड़ कैसे कर रहे थे जी। इन्होंने बताया कि घाटों पे लाशें तैरती और पानी में लाशें तैरती हुई दिख रही थी। ठीक। जिस पर आपने तंज कसा कि कोरोना काल में निकले घाट पे निकले ही क्यों? वो जो घाट में, ऐसा तो नहीं ना था कि यहाँ पे कोई घाट पे निकला, मरा, उसको पानी में फेंक दिया गया, ऐसा तो था नहीं भाई। अस्पताल में बहुत सारी फोटोज हैं। लल्लन टॉप की टीम निकली थी, लोग मर रहे थे, लोग मर रहे थे, और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, आप माने चाहे ना माने, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था लोगों को। इन्होंने किया अगर काम जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, बाकी इनके साथ के लोग भी बात कर रहे हैं,
तो मैं भी कहूँगा कि मैंने खुद भी कई सारे लोगों को ऑक्सीजन या सिलेंडर के लिए, बेड के लिए बहुत सारी कोशिश की, बहुत बार असफल होता था, बहुत बार सफल होता था, बहुत से लोगों को मैंने इस तरह इस पूरी लड़ाई में खो दिया। ये बात बताइए, सिलेंडर दिलवाने वाला आदमी बोल रहा है कि सरकार बोल रही है कि सिलेंडर की कमी नहीं है, वो बोल रहा है इंसान की उसके दोस्त की उसके सामने मौत हुई है। अब आप बताइए। मैंने कहा तो कि बहुत लोग कोरोना से अपने बहुत लोगों को खोया है, ये बात सच है। लेकिन जो इन्होंने कहा सिलेंडर और गैस, मेरे भी अपनी मौसी खोया है, कोरोना काल में ही मरी हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो घर मरी, लखनऊ से आई, गोरखपुर के हॉस्पिटल में दम घुट गया उनका, वो मर गई। तो क्या उनको सुविधा तो अच्छा मिला था, वेंटिलेटर पे थी। इन्होंने जो गिनाया, इनकी मैं तारीफ़ करता हूँ कि युवाओं में एक अच्छा व्यक्ति है ये, इन्होंने बड़ी मेहनत की है कोरोना काल में। लेकिन साहब ये गिनाने की चीज़ नहीं है कि मैं किसी की मदद कर दूं और उसको बताऊं। सुन लीजिए। नहीं, लेट मी करेक्ट यू। फिर से मैं शायद अपना सवाल पूछ नहीं पाया सही से। वो कह रहे थे 350 सिलेंडर उन्होंने दिलवाए। वो कह रहे थे कि जिस समय वो 350 सिलेंडर दिलवा रहे थे या दिलवाए इन्होंने, उस समय सरकार क्या कर रही थी? वो सवाल उनका ये है कि भाई मैं कर रहा था तो जो काम सरकार को करना चाहिए वो हम क्यों कर रहे हैं? ये बात हो रही है। कोरोना काल में सरकार का जो गाइडलाइन था वो ये था कि घर से कोई नहीं निकलेगा, अपने अगल बगल के लोगों की मदद करे। ठीक, रैली उसके बाद हुई है। उसके बाद जब सामान्य हुआ, ये कोरोना के पीक आवर की बात कर रहे हैं, कोरोना के पीक आवर की बात वो कर रहे हैं। उसके बाद की बात नहीं है, चुनाव के बाद की बात नहीं है। एक चुनाव भी वो उसके बाद का है, जब स्थिति सामान्य हुई है। पंचायत चुनाव तब हुआ जब स्थिति सामान्य, थोड़ी सी स्थिति सामान्य थी। आप वो भयावह स्थिति नहीं थी। 2 से 4 लाख के बीच में डेली केस आ रहे थे, उसमें आप ये बता रहे हैं। चलिए बताइए। फिलहाल ये इन्होंने बताया ना कि ये मदद किए हैं, मैं कहने नहीं जा रहा हूँ। बहुत ऐसे लोगों की मदद यहाँ हम सब लोगों ने किया है, सब पूरे लोगों ने मदद किया है किसी न किसी से। ये बताइए, भाई बात वहीं अटकी हुई है। जी बताएं। कि उन्होंने कहा कि सरकार क्या कर रही थी, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम लोग क्यों कर रहे थे? वो काम आप और हम क्यों कर रहे थे कि लोगों को अस्पताल में बेड मिल जाए या लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगी? बात यहाँ पे ये हो रही है सर। अब बताइए अमित जी। हमारे पीछे भाई कमेंट, हमारे भाई पीछे सुन लीजिए, हमारे पीछे भाई कमेंट कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ माइक के माध्यम से, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, उनकी भी मदद किया हूँ। ऑक्सीजन से मिर्जापुर में मुझे नहीं लगता कि कोई मरा है, क्योंकि आज भी सुन लीजिए, ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट यहाँ है और मैंने बहुत लोगों की मदद किया है। जो सर वो प्लांट, अरे सर एक सेकंड, कोरोना का तो ये जो बता रहे हैं इन्हीं से पूछ लिए कब का है प्लांट का बना? प्लांट योगी जी अब कोरोना जब खत्म हुआ तब आए हैं, तब ये बनाए हैं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर, तब ऑक्सीजन का प्लांट इन्होंने गाड़ा है। और ये मैं बता रहा हूँ, काव्या इंडस्ट्रीज था यहीं पे आपके, बता चुके पहले ही, PSC के पास, तो वहीं से लेता था मैं। सवाल फिर भी यहीं अटका हुआ है कि उस समय सरकार ने क्या किया, फिर वहीं अटका हुआ है सवाल। एक चीज, पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में कोरोना में योगी जी ने जो काम किया है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी, इनको भी मालूम है। मुझे नहीं मालूम है, चलिए मान लीजिए नहीं मुझे नहीं मालूम है सर, बता दीजिए। आपको बता दूं जिस तरह से मैं मानना हूं कि सुनिए, नहीं मुझे नहीं मालूम है, बताइए। मैं बता दे रहा हूं कि उस काल में जिस समय भयावह स्थिति थी, शायद हमको लगता है कि अन्य कोई सरकारें होती तो लोग जैसे मच्छर मरते हैं उस तरह से मरते, उस तरह से नहीं हुआ। आज अगर उस तरह से मरे होते तो ये संख्या ना दिखती शायद, इस तरह नहीं मरती। सुन लीजिए, चाहते तो हम भैया यहाँ की, और दूसरी चीज कि आप पूरा प्रदेश घूमे होंगे, उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे कम रहा। रिकॉर्डेड या असली? नहीं, अब एक सेकंड जी, रिकॉर्डेड या असली? क्योंकि यहाँ पर मतलब एकदम वैसा, मैं तो सीनार्थ कह रहा हूँ कि सरकार के गाइडलाइन का पालन किया, मैं नहीं निकला। जो निकला है वो बता दे, वो वीडियो दिखाओ अपना। अरे सर आप तो नहीं निकले ना, लेकिन सर आप उनके भी सीने पे हाथ रख के पूछिएगा कभी। पिताजी भाई साहब, नहीं सुन लिए भाई साहब, अरे सुनिए सर 2-3 चीजें सुनिए। एक, आपने कहा कि सरकार इस मिर्जापुर में कम से कम ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में चैलेंज कर रहा हूं कि नहीं हुई है। चलिए, आपने कहा कि सबसे कम मृत्यु दर रही। आपने कहा कि, और क्या कहा था आपने, कि आपने कहा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, ऑक्सीजन प्लांट लगाया। निश्चित। इसमें ना 2-3 चीजें बता दूं आपको।
ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई या नहीं हुई, इसको थोड़ा सा ना मैं बहुत डाइसी मामला मान रहा हूँ। ये क्लेम ना बड़ा अजीब सा है आपका। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है लोगों की, सामने हुई है। मैं जान रहा हूँ लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन उनका कंसंट्रेशन 70 पे है, 60 पे है, उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, फोटोज कई अखबारों की रिपोर्ट आई कि लाशें इतनी गिनी जा रही हैं, अस्पताल से नंबर निकलने वाला इतना है और अगले दिन का कोविड डेथ काउंट इतना है, उसमें कम से कम हजार मौतों का अंतर था। पता नहीं ऐसी रिपोर्ट्स आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ता हूँ अखबार इसलिए मुझे पता है। अस्पताल, मेरी कई अधिकारियों से बात होती है और रिपोर्ट्स मैंने की हैं कोविड पे, तो कोविड में मौतें 3-4 तरह से होती हैं। कोविड में एक मौत होती है अस्पताल के अंदर, कोविड में एक मौत होती है घरों पे इलाज पाने वाले लोगों की, कोविड में एक मौत होती है जो लोग अस्पताल से ठीक होकर घर चले गए फिर उनकी मौत हुई। और इसमें ना बहुत सीधा हिसाब नहीं बनता है। नहीं था सर, तब गोरखपुर में बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए। जब कोरोना नहीं था तब मेडिकल कॉलेज में बच्चे मर गए ऑक्सीजन की कमी से, गोरखपुर के अंदर। सर मेरा एक सवाल है, जिनकी बात कर रहे हैं वो आज भी जेल में हैं। जिन ऑक्सीजन का जो खेल किए थे वो आज भी जेल में हैं। कौन है सर? जो लोग खेल किए थे ऑक्सीजन की कमी प्रदेश में नहीं थी, इस बात को आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूं कि ऑक्सीजन से मेरा आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। ठीक है, आप अपनी बात मेरे मुंह में मत रखिए कि आप ये मान रहे हैं, आप वो मान रहे हैं। मैं नहीं मान रहा हूं आपकी बात, आप मान लीजिए कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं। ठीक है, आप ये मान के कोई भी जवाब दीजिए कि मैं आपसे बात सुनाऊंगा, आप ही मुझे नई जानकारी संचित करेंगे। अब आप मुझे जानकारी दे दीजिए। आपको इसलिए सर मुझे प्रदेश घूम के आए होंगे। सर मुझे एक बात बता दीजिए, गोरखपुर ट्रेजेडी जो थी ना, मैं कवर करने गया था उस समय जब हुई थी, तब मैं 1 साल बाद भी गया था, मैं अभी फिर से होके भी आ रहा हूँ। अब आप बता दीजिए कौन कौन से लोग थे जो जेल में हैं? जिन लोगों ने वो काम किया था। अरे क्यों नाम लेने जाऊँ? आप ऐसे धर्म, कोई अच्छे लोगों का नाम हमसे लिवाइए, क्यों ऐसे लोगों का नाम जिससे लेने से मेरा कोई अच्छा नहीं। अरे योगी जी हैं यार अच्छे, योगी से अच्छा कौन है जिसके कारण आप यहाँ बोल रहे हो? भाई साहब बहुत मस्त है, भाई साहब को नाम नहीं लेना है। बोल तो रहे हैं अमित जी, वही समित पात्रा वाला भाई साहब, एक सेकंड भाई साहब, सच बता रहे हैं, आप मजेदार इंसान हैं। आपको नाम नहीं लेना होता है ना। अरे सुनिए, आपको मेरे साथी गोरखपुर से मिर्जापुर बहुत वर्षों पहले आए हैं। इनके पिताजी यहीं पर रहे, सर्विस में रहे, तो मिर्जापुर के ही अब ये है। और भाई साहब नाम नहीं लेते हैं। ये गोरखपुर को भी बड़े अच्छे से जानते हैं, मिर्जापुर को भी बड़े अच्छे से जानते हैं। तो ये आप वाली लाइन डालने, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बोले आप भी अच्छे जानते हैं। ठीक है, ये भी गोरखपुर को अच्छे तरीके से जानते हैं, वहाँ की व्यवस्था को भी जानते हैं और मिर्जापुर की व्यवस्था को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। दोनों में अंतर, दोनों में समानता, सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो बात इन्होंने कही कि ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई, ये पूरा विश्व नहीं मानेगा, पूरा देश नहीं मानेगा। सबने अपनी आंखों से तैरती लाशें देखी हैं, लोगों को मरते देखा है सड़कों पर। निश्चित रूप से ये बात मैं तो कह तो रहा हूँ कि नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, किसी चीज में नाम मत ले लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ बड़े भाई कि मृत्यु सत्य है, ये तो मान रहा हूँ मैं भी, ये भी मान रहे हैं। मेरी मौसी, सुन लीजिए, मेरी मौसी, सब मान रहे हैं। मेरी मौसी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में गोरखपुर में एडमिट थी, वो भी मर गई। सुन लीजिए, तो जो ऐसा नहीं है कि हमने पहले कहा कि कोरोना में लोग मरे हैं, मेरे अपने भी खोए हैं, इनके मित्र हैं, वो भी मेरे कहीं परिचित रहे होंगे, मेरी मौसी गई हैं, मैं मान रहा हूँ इस बात को। लेकिन मौत का जो है ऑक्सीजन, ये जो कह रहे हैं वो गलत है। अगर ऑक्सीजन से मौत है तो जब सरकार को नहीं मिली तो इनको कहाँ से मिल गई? यही तो बात है। ये जो लोग कोरोना के विषय पे ये जो लोग तमाम सारी बातें कर रहे हैं, ये अत्यंत संवेदनशील मसला है। लेकिन लोग लखनऊ में कोरोना काल में अपने घर से निकल के अपने बाबूजी का हाल चाल लेने नहीं गए, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे के पूरे 75 जिलों में उन्होंने विजिट किया था उसी कोरोना काल में। लोग अपने बाबूजी के घर नहीं जा पाए थे। कलकत्ता में थे, पूरी कैबिनेट आपकी कलकत्ता में थी, उत्तर प्रदेश में किसी ने कुछ नहीं देखा। और जिस तरीके से लोग मर रहे थे भैया, दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि कोरोना और बिना ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं है। ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं आप।
एक चीज और बड़े भाई, मिर्जापुर में भाजपा के 5 विधायक, एक सांसद, एक नगर पालिका अध्यक्ष भी कोरोना काल में ये 6 लोग कितने लोग जो कोरोना काल था कितने लोगों की सहायता करने निकले थे। अगर कोई सहायता उसमें करने निकला था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के नौजवानों ने, चाहे वो अनाज बांटे हो जाकर, जो गरीब थे, जो कोरोना काल में जो रोज कमाते, जो सब बात एक तरफ। अरे भाई ऑक्सीजन की कमी की वजह से सर, साथे में चाय पीने जाओगे ना, कंधे पे हाथ रख के लड़ रहे हो। चलिए, ये बात आप लल्लन टॉप यूपी पे देख रहे थे, शुक्रिया।